स्वागत है आप लोग का आज की एक नई कहानी में। ये कहानी भीमा नाम के आदमी की है जो कि रात में अपने खेत को सिंचाई के लिए जाता है। उसकी पत्नी नेहा उसे सिंचाई के लिए रात में जाने से मना करती है, लेकिन भीमा उसे कहता है कि तुमने खेत के हालात देखे हैं, कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हमारे खेत। और वैसे भी मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरा एक दोस्त आ रहा है। नेहा उससे कहती है कि पर कुछ भी हो जाए उस खंडहर की तरफ नहीं जाना है। भीमा घर से निकल जाता है और फिर अपने दोस्त रमेश के घर जाता है और रमेश को खेत पर चलने को कहता है। दोनों साथ में खेत की तरफ जाने लगते हैं। तभी भीमा को एक तेज सी चिल्लाने की आवाज़ किसी की आती है। सुनने में भीमा को आवाज़ किसी औरत की लग रही थी। भीमा ने अपने दोस्त रमेश से पूछा, तुमने कुछ आवाज़ सुनी? रमेश बोला, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मुझे रात में यहाँ लेकर आ गए, मैंने तो तुम्हें मना ही किया था यहाँ आने से। भीमा रमेश को कहता है, अरे कुछ नहीं है भाई, तू चल खेत पर चलते हैं। दोनों खेत पर पहुँच गए। फिर से वैसे ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस बार भीमा हाथ में एक डंडा लेकर उस आवाज़ की तरफ जाने लगता है। तभी रमेश भीमा से कहता है, अरे भाई इतनी रात में तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो सकता है कि वो आवाज़ उसी खंडहर से आ रही हो। भीमा कहता है कि चाहे कहीं से भी वो आवाज़ आ रही हो, क्या पता किसी को हमारी ज़रूरत हो, चलते हैं वहीं पे। भीमा की बात सुनकर रमेश कहता है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन भीमा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाता है। भीमा उस आवाज़ के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी उसको फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इस बार यह आवाज़ काफ़ी पास से आ रही थी। भीमा भी अब धीरे धीरे डरने लगा था और रमेश तो भीमा से बार बार कह रहा था कि भाई हमें रात में यहाँ नहीं आना चाहिए, अब तुमने मुझे यहाँ पर फंसा दिया है। भीमा कहता है, तू डर मत, मेरे साथ चल। भीमा के साथ साथ रमेश भी चलते जा रहा था। तभी रमेश को ऐसा लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है। रमेश भीमा से कहता है, भाई मुझे यहाँ काफ़ी डर लग रहा है और मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों के पीछे से कोई गुजरा है। भीमा उससे कहता है, अरे तू डर मत और मेरे साथ चल। कहीं न कहीं भीमा भी अंदर से डरा हुआ था, लेकिन रमेश भीमा से भी काफ़ी ज़्यादा डरा था। अगर वो देख लेता कि भीमा भी डरा हुआ है तो रमेश तो वहाँ से भाग ही जाता। इसलिए भीमा ने कहा, कुछ नहीं होगा, चल तू। जब वो लोग खंडहर में अंदर चले गए तभी भीमा को भी लगा कि उसके पीछे से कोई गुजरा है, लेकिन ये बात उसने रमेश को नहीं बोली क्योंकि रमेश पहले से भी काफ़ी डरा हुआ था। तभी अचानक से भीमा को एक दीवार पर एक औरत रोती हुई दिखती है। भीमा उस औरत को देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। भीमा सोचता है कि इतनी रात को ये औरत इस दीवार पर चढ़कर रो क्यों रही है। और जैसे ही भीमा ने उसके पैर देखे वो तो और ज़्यादा डर गया। भीमा ने उसके पैर जैसे ही देखे उसके पैर उल्टे थे। रमेश उस औरत को देखकर गिर जाता है और रोने लगता है कि उसे घर जाना है। भीमा भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी वो औरत दीवार पर उल्टे पांव से ही चलने लगती है और चलते चलते अचानक से गायब हो जाती है। भीमा रमेश को जैसे तैसे पकड़कर उस खंडहर से खींचकर वहाँ से निकाल देता है और दोनों अपने घर भागते हुए पहुँचते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।